Good morning to all. Today we will discuss our next topic is working of NPN transistor. Okay, NPN transistor मतलब the transistor in which one P-type semiconductor is doped with two N-type semiconductor is known as NPN transistor. Okay. So, to activate the transistor, there will be two things. ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए दो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी. पहली, जो एमिटर जंक्शन होगा उसको हम फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट करेंगे और जो कलेक्टर जंक्शन होगा उसको हम करेंगे रिवर्स बायस से. ठीक है. तो अब एक ये सवाल भी तो होता है, मतलब बनता है कि एमिटर जंक्शन को क्यों फॉरवर्ड से कर सकते हैं, रिवर्स से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करे और करंट जनरेट करे, इसलिए फॉरवर्ड बायस पे ही कंडक्ट करता है. तो इसलिए हम एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखते हैं. ठीक है. और उसको रिवर्स बायस, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें से सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन्स मतलब मेजॉरिटी चार्ज मूव करें ताकि कुछ करंट वो जनरेट करे. ठीक है. तो इसलिए उसको हम लोग रिवर्स बायस कनेक्ट करते हैं. ठीक है. ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए आप इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर का. ठीक है. एमिटर में क्या है, जो डोपिंग है वो बहुत हाई है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे. ठीक है. कलेक्टर में लेस डोपिंग होती है तो एन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे. पी में होल्स होंगे, पॉजिटिव होल्स होते हैं ना, तो इसमें होल्स होंगे पर लेस डोपिंग है तो इसलिए बहुत कम होंगे उसमें. फिर आता है कलेक्टर मतलब बेस, सॉरी कलेक्टर मतलब एन टाइप. एन टाइप में उसमें क्या है, मॉडरेट डोपिंग होती है. ठीक है. तो इसमें एमिटर से थोड़े कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. दो डिप्लेशन रीजन्स बनेंगी, पहली ई और बी के बीच में, फिर एक दूसरी बी और सी के बीच में, मतलब एमिटर बेस और कलेक्टर. ठीक है. तो हमने आपको बताया था कि आपको एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करना है. तो देखिए फॉरवर्ड बायस का आपने कनेक्ट किया तो नेगेटिव को नेगेटिव से, ठीक, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से. तो ये हो गया, मतलब बेस को पॉजिटिव से कर दिया आपने, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया. अब आता है कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस से करना था ना, तो एन को पॉजिटिव से किया और बेस को नेगेटिव से किया तो ये रिवर्स बायस हो गया. ठीक है. तो देखिए नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल किया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा बेस की तरफ. ठीक है. देखिए इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किस तरफ है, बेस की तरफ. तो वो जंक्शन को क्रॉस करके बेस में पहुंचेगा. बेस में क्या है, लेस डोपिंग है तो 10% इलेक्ट्रॉन्स उस होल्स को, वैकेंसी को फिल करेंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स 90% इलेक्ट्रॉन्स सीजे मतलब कलेक्टर जंक्शन को क्रॉस करके कलेक्टर वाले रीजन में पहुंचेंगे. ठीक है. तो जब यहाँ से मूव किया एमिटर से, जब बेस में इलेक्ट्रॉन्स मूव किए तो कुछ करंट प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा. ठीक है. तो फिर जब बेस से कलेक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स गए, 90% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर रीजन में गए तो फिर उसमें भी कुछ करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है. अब आता है कलेक्टर रीजन में. देखिए कलेक्टर रीजन में वो रिवर्स बायस है तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो करंट का डायरेक्शन होगा ऊपर की साइड. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन्स का होगा नीचे की साइड, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं.
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन नीचे होगा और उसका ऊपर होगा करंट का, मतलब जो आईसी करंट जनरेट होगी वो ऊपर की साइड होगी। और क्यों होगी? क्योंकि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, तो और हाँ, अब देखिए बेस में क्या क्या, और हाँ एक बात और, जो आपने जब ये एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट किया था तो आपको पता है उसका डिप्लेशन रीजन शॉर्ट हो जाती है फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, और रिवर्स बाइक में डिप्लेशन रीजन क्या होती है? लार्ज हो जाती है। तो देखिए आप साइज देखिए डिप्लेशन रीजन का, एमिटर जंक्शन में शॉर्ट है और उसमें कलेक्टर रीजन में लार्ज है। ठीक, तो एमिटर जंक्शन में करंट फ्लो का पॉजिटिव से नेगेटिव तक। ठीक है, तो पॉजिटिव से करंट फ्लो किया, क्यों किया? क्योंकि बेस करंट वहाँ इसलिए फ्लो होगा क्योंकि जब उसमें 10% जब इलेक्ट्रॉन उसमें वैकेंसी को फिल कर दिया था, फिर बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर रीजन में गए थे, तो उस मूवमेंट की वजह से बेस करंट आपका जनरेट होगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स जब वैकेंसी को फिल करेंगे तो जब वो VEB मतलब फॉरवर्ड वाइज जो बैटरी है उससे जब इन्फ्लुएंस में आएंगे तो बेस करंट जनरेट करेंगे। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन्स VCB के इन्फ्लुएंस में आए तो उसने IC करंट जनरेट किया। ठीक है, तो इसमें 3 करंट जनरेट होंगे, IC, IE, IB, मतलब एमिटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। ठीक है, देखिए एमिटर बेस वोल्टेज मतलब जो बैटरी है उसमें होल्स का डायरेक्शन होगा P to N और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा N to P। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना N से P में, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का होगा N to P और होल्स का होगा P to N। ठीक, और VCB मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज में इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा N to P। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे N to P में। ठीक है, अब आप देखते हैं, देखिए ये है आपका करंट का डायरेक्शन IE, IB, IC। तो एट जंक्शन आपने पढ़ा होगा इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ये आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था। ठीक है, तो IE इज इक्वल, अब KCL लगाएंगे इसमें तो क्या होगा? सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो IE मतलब इनकमिंग करंट और इक्वल्स टू IC प्लस IB मतलब आउटगोइंग करंट। एमिटर करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। ओके, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, जो एमिटर करंट होगा वो मिली एम्पियर उसकी यूनिट होगी। ठीक है, और कलेक्टर करंट की भी मिली एम्पियर होगी और बेस करंट की माइक्रो एम्पियर होगी, क्योंकि उसमें बहुत मिनिमम करंट फ्लो होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा IE, एमिटर करंट में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा कलेक्टर करंट से। ठीक, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB को ट्रांजिस्टर इक्वेशन। ओके,